नमस्कार, जय जोहार। साथियों, मैं जावेद खान, भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं मेरे YouTube चैनल डिबेट ऑन टाइम के आपकी बात जिम्मेदारी के साथ के पहले अंक के साथ। इस पहले अंक में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर और किस तरह से प्रदेश के बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इन बेरोजगार युवाओं की बात कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार तक पहुंचा सकें। इन बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को इस साय सरकार तक पहुंचा सकें और जो चुनाव के दौरान उन्होंने वादे किए थे वो वादे वो पूरे करें और बेरोजगार युवाओं को उनका हक दें, उन्हें रोजगार दें। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और बेरोजगारी का साथ कुछ इस तरह से लगता है कि जैसे जानो मानो चोरी दामन का साथ हो। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां बेरोजगारी होती है। ये वही छत्तीसगढ़ प्रदेश है जो 2018 से 2023 तक CMIE के आंकड़े से यह बताता था कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता का भी इंतजाम किया गया था और लगातार रोजगार भी सृजन किए जा रहे थे। जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम हो, जिसके माध्यम से प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने किया था। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र जारी करती है, उन्होंने मोदी की गारंटी में प्रदेश के युवाओं को यह कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश में बनते ही 1 लाख जो रिक्त पद हैं उन्हें भरने का कार्य हम करेंगे। आज प्रदेश में 9 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, परंतु प्रदेश के बेरोजगार आज सड़कों पर हैं और वो न्याय मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और जो वादे विष्णुदेव साय सरकार ने उनसे किए थे उन वादों को उन्हें याद दिला रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से कहा था कि 57,000 शिक्षक भर्ती हम निकालेंगे। फिर लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि 33,000 शिक्षक भर्ती हम निकालेंगे। आज बीएड और डीएड जो पास कर चुके हैं अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सड़कों पर हैं और इनसे मांग कर रहे हैं। विगत 2 दिन पूर्व हजारों की संख्या में प्रदेश के बेरोजगार युवा राजधानी रायपुर में इकट्ठे हुए और किस तरह से वो प्रदर्शन किए, आप देखें। वहीं दूसरी ओर एसआई भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इस सरकार को कि 90 दिन के भीतर एसआई भर्ती राज्य सरकार पूर्ण करे और वो 90 दिन की समयावधि भी अब खत्म होने को है। पर लेकिन प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसआई भर्ती को लेकर के किसी तरह की पहल अब तक करती नजर नहीं आई है। इससे व्यथित होकर, इससे दुखी होकर, इससे परेशान होकर प्रदेश के एसआई के अभ्यर्थी कहीं मुख्यमंत्री आवास के सामने, तो कहीं उप मुख्यमंत्री आवास के सामने, तो कहीं गृह मंत्री के आवास के सामने धरने दे रहे हैं और तो और उस धरने के माध्यम से वो इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रहे हैं।
तो मंत्री जी तो पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं कि 15 दिन बाद आएगा, 20 दिन लगेगा। आखिर वो 15 दिन और 20 दिन कब कंप्लीट होगा? भाई हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, परंतु रिजल्ट का कहीं से भी कोई भी सोर्स नहीं कि हमको पता चले कि किस कारण से रुका हुआ है या क्यों रोक के रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार महतारी वंदन योजना को लेकर के अपना पीठ थपथपाती है। वो कहती है प्रदेश की माताओं बहनों को 71 लाख माताओं बहनों को हम महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपया दे रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूर बना रहे हैं। लेकिन आज वही महतारी वंदन योजना का लाभ लेने वाली माताएं बहनें किस तरह से प्रदेश के गृह मंत्री से कह रही हैं कि हमें नहीं चाहिए महतारी वंदन योजना का लाभ, हमें नहीं चाहिए महतारी वंदन योजना का पैसा, हमारा महतारी वंदन योजना का पैसा आप वापस ले लो, लेकिन हमारे घर के बच्चे को सरकारी नौकरी दे दो, जो वादे आपने किए थे वो वादे आप पूरे कर दो। देखिए किस तरह से एक प्रदेश की लाचार और बेबस मां प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से कह रही है कि महतारी वंदन योजना की जगह मेरे पुत्र को रोजगार दो, मेरे पुत्र को नौकरी दो। इतना जन के महतारी आए हन यहाँ बैठे हन, तो कम से कम जे महतारी के खाता में 7,500 दन से पैसा जा है, और जे महतारी के बेटा आज नौकरी नहीं मिला थे ओकर दिल में का गुजरत है सर? बता, ये पैसा ला हम आपके शरण में छोड़ देबो सर। हमारा पैसा के कोई जरूरत नहीं है, पैसा कोई जरूरत नहीं महतारी वंदन के। जे महतारी के लड़का आज नौकरी में नहीं है ना, वो धन से मोर खाता में 7,000 आगे के खुश है। और आज हमारे बेटा दर दर के ठोकर खाते जमीन में रोड में बैठे रात और दिन पसीना उगरा थे। साथियों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके बड़े बड़े नेता जो बड़े विद्वान हैं कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, जो कहते हैं कि भीख मांगना भी रोजगार है। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को यह सब करने पर मजबूर कर दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में नारा लगाते थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, और प्रदेश देश के युवाओं से वादा किया करते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर वर्ष देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। परंतु पिछले 10 साल में मोदी जी ने केवल 7.5 लाख युवाओं को ही रोजगार दिया, और उसके उलट तकरीबन 13 लाख सरकारी नौकरियों को विलोपित करने, खत्म करने का कार्य किया। जब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया का यह हाल है, बेरोजगारों को लेकर के यह रवैया है, तो आप सोच सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य मंत्रियों का क्या हाल होगा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके ख्यालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। मैं आज आपकी बात जिम्मेदारी के साथ उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से मांग करता हूं कि आपने जो वादे किए थे उन वादों को आप पूरा करिए। प्रदेश के युवा आज सड़कों पर हैं, वो अपनी मांग आपसे मांग रहे हैं, परंतु आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि नए रोजगार सृजन किया जाए, सबको रोजगार दिया जाए। आप स्वयं मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सबको रोजगार मिल जाएगा, आत्मनिर्भर बनिए। तो कैसे आत्मनिर्भर बने? पकौड़े तलकर आत्मनिर्भर बने या भीख मांगकर आत्मनिर्भर बने? मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादे किए थे, आपने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को आप पूरा करें। प्रदेश के नौजवान युवाओं को ऐसे दर दर भटकने के लिए बेसहारा ना छोड़, उन्हें तत्काल नौकरी दें, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। जब एक माता पिता अपने खून पसीने के कमाई, अपना पेट काट कर अपनी संतान के पढ़ाई पर खर्च करता है, तो वह सपने देखता है जब उसकी संतान, जब उसके बच्चे बड़े होकर के अच्छा पढ़ाई पढ़ लेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, तो उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी।
इन सपनों को तोड़ने का हक आपको नहीं है। आप प्रदेश में इनके सपनों को साकार करने का वादा करके आए थे, इनके सपनों को तोड़ने का वादा नहीं किया था। आपको इन बेरोजगार युवाओं की बात को सुननी पड़ेगी और इनकी मांगों को मानना पड़ेगा और इन्हें तत्काल रोजगार देना पड़ेगा।